औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेष श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। परमात्मा के गुणों का चिंतन, मैंने कहा था पूजन सठ कर्म है। पूजन अपने आप में सठ कर्म है, क्योंकि 2 ही काम बताए हैं कुंद कुंद स्वामी ने, जो समय सार में कहते हैं साधुओं को कि तुझे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। क्यों प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कह दिया? क्यों कह दिया प्रतिक्रमण को विस्कुंभ? कि तू शुद्धात्मा में बैठा है, तू क्या 1 इंद्री 2 इंद्री लेके बैठ गया। लेकिन जो साधु प्रवृत्ति मार्ग में होने का प्रतिक्रमण, एक दिन छूट जाए तो प्रायश्चित लेना, क्योंकि तुम दिन भर तो इतना ध्यान कर नहीं रहे हो, तो कम से कम उस समय पूर्ण विशुद्धि से सोचो। 60 काय की जीव की हिंसा हुई हो, चलने में, फिरने में, बोलने में, खांसने में, मंदिर में जमाई लेने में, मंदिर की कोई भी असाधना हुई, सबका प्रायश्चित करो। लेकिन जो साधु ध्यान में बैठे, उन्हें क्या जरूरत है? उन जैसे आचार्यों ने लिख दिया, दानम पूज्यम मोक्षम न साव्यातेन बिना। दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य है, उसके बिना श्रावक नहीं। आपको कोई जैन साहब कह दे तो कितनी खुशी होती है, लेकिन आपको कोई कह दे आओ पापी जी, तो कितनी बुरा लगेगा। ये नहीं टोलते हो कि वास्तव में हमारे लिए पाप के लिए कितना टाइम निकालते हैं। एक जरा सी कोई बात तो कह दे, साध्य है कि एक बात तुम्हें याद नहीं होगी, और कोई बात कह दे तो
6 महीना क्या 6 साल बाद पूरी सुन लो। हमें यही सब के लिए ये विभाव परिणतियां कम हो और स्वाभाविक परिणतियां वृद्धि को प्राप्त हो। जब आप मंदिर में आकर निस्सही बोलते हो तो सारा संग का मतलब जो भी हमारी नाम की उपाधियां हो, काम की उपाधियां हो, धाम की उपाधियां हो, वो सब छूट जाएं। जिस समय हम बोलते हैं ओम जय जय जय, घंटा क्यों बजाते हैं? आपसे पूछे घंटा क्यों बजाते तो क्या जवाब दोगे? हाँ, ये कह रही देव हो तो, अरे अपनी भक्ति से यहाँ देव आ रहे क्या? ध्यान रखना, घंटा हाँ उत्साह बनाने के लिए हमें तरंग पैदा हो कि अब मैं मंदिर में आ गया हूँ, मेरे कोई विकल्प हो तो दूर हो जाएं, और अनहद नाद बहुत उल्लास से मैं आपके दरबार में आया हूँ। इसलिए यहाँ तो मरे से मुंह से आते हैं और 3 बार ठोके और जय। ये ठोकने की चीज थोड़ी ना है घंटा, मन में आला दिव्य धन नाद होते हैं। इसलिए हमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब आपका समय हो गया है। आपको बताया ये द्रव्य पूजन, क्षेत्र पूजन, काल पूजन, भाव पूजन, ये सब हम सोचें। नाम पूजन, स्थापना पूजन, ये कि भैया हमें नाम से पूजन कर रहे हैं हम। और कई बार लोग कहते हैं मन नहीं लगे तो पूजन नहीं करना चाहिए। हमने कहा मन नहीं लगे तो भी पूजन करना चाहिए। आप लोग छोटे से बच्चे को ये क्या जानेगा? नहीं, संडे के दिन शुरू से ही आप लोग, अब बच्चा 15 साल का हो जाएगा फिर क्या करोगे? फिर नहीं मानेगा तुम्हारे। जब बच्चा गोदी में होता है तब भी बच्चे को लेके आओ कि संस्कार तो पढ़ेंगे। और जब बच्चा 8 साल का हो जाए, आप रोज नहीं ला सकते तो संडे के दिन बच्चे को सोचते हैं सोने दो, आज तो सो ही रहा। अरे उस दिन लाओ बच्चों को, वरना इन मंदिरों को कौन चलाएगा? उन्हें अभी से संस्कार दो मंदिरों में आने के, उन्हें स्वाध्याय के संस्कार दो, उन्हें जाप करने के संस्कार दो। लोग कहते हैं बच्चे छोटे थे तब तो करने लगे, अब नहीं करते हैं। आपने सोचा छोटे में आप लाते थे इसलिए करने लगे? आने वाली पीढ़ियां तो छोटे में भी नहीं आने की, क्योंकि वो औलादें ही कंप्यूटर की हैं, मोबाइल की हैं, तुम्हारी थोड़ी रही। तुम्हारे बुजुर्गों की तुम औलादे थे, उनका इतना धर्म के प्रति जुड़ाव था, उसका परिणाम आप लोग इतने लोग मंदिर आ रहे हो। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी, दास्ताना बोलिए आदिनाथ भगवान। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। कि बुराई का जीना कोई जीना नहीं है, बुराई के जीने से तो मर जाना अच्छा है। नादर शाह से एक बार बात हुई तो नादर शाह ने कहा कि मैं 10 बजे उठता हूँ। किसी ज्योतिषी से कहा कैसा है? उसने कहा आप पूरे दिन सोए तो और अच्छा है। आप समझ गए। चंगेल खां हो, औरंगजेब हो, कई ऐसे शासक रहे जो सोते रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पापी रुक जाए तो अच्छा, पापी बस जाए तो अच्छा है, और संत उजड़ जाए तो अच्छा है। संत चलता रहे तो अच्छा है, और पापी रुकता रहे, रुक के रह जाए कहीं तो अच्छा है। संत जागता रहे तो अच्छा है, पापी सोता रहे तो अच्छा है। इसी प्रकार से, क्योंकि पापी जितना जागेगा उतने पाप करेगा। ते संत जागे या सोए, वो सोता हुआ भी सोता नहीं, क्योंकि सोता है तो पापों की तरफ से सोता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो क्या कहा यहाँ पर कि कैसा जीवन हो हमारा? आप्त आगम और तपोव्रताम। आप्त का मतलब परम देव वीतराग है,
आगम का मतलब जिनवाणी है, और तपोव्रताम यानी तप में जो वृद्धि को प्राप्त हैं ऐसे संत, इनका श्रद्धान करना। और श्रद्धान भी कैसे करना, ये पहली गौर करने वाली बात है। त्रिमूढ़ा पौर्णमास्तंगम सम्यक दर्शन में समय 8 अंगों से सहतो और 8 मदों से रहतो, 3 मूर्ताओं से रहतो। आप सच पूछो, ये मूर्ताएं हमारी, ये भी मूर्ताएं। लोग सोचते हैं देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। अरे हमारी जितनी आसक्ति है सब मूर्ता है। हम पाप किसको मानते हैं, जो लोगों की नजर में आ जाता है तो पाप हो जाता है, सोचते हैं। लेकिन हम जो मन में विचार करते हैं वो भी पाप ज्यादा है, क्योंकि हम काया से पाप नहीं करते हैं। काया से पाप हमारे लिमिट है, क्योंकि सरकार समाज रोकती है। लेकिन मन से बहुत पाप हो जाते हैं। तो हम सच पूछो जीते कहाँ हैं? हम जीते नहीं है, जीने के उम्मीदें करते हैं। जीते तो कभी नहीं है। कभी मकान नहीं बना था तो मकान की चिंता थी, मकान बनी, आनंद कहाँ आया? मकान अपनी दिक्कतें लेकर आया। परिवार नहीं बसाया था तो सोचते थे परिवार बस जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं हुए। निश्चिंतता होती नहीं, क्योंकि निश्चिंतता तो 8 अंग आ जाए तो होती है। हमारे 8 अंग के विपरीत में 8 दुर्गुण बैठे, 8 दोष बैठे हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चारित मोह बसले से न संयम, पेसुर नाथ जजे हैं। कहते हैं कि दोष रहित गुण सहित सुधीजे। आप लोग ध्यान रखना, आप सोचोगे माता जी दोष कैसे याद हो? याद तो में बहुत चीज है। रोज पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन सच बताना, अपनी अपनी बार बोलते हैं तो दुनिया दिखती कि ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। अपना नंबर बिल्कुल नहीं आता है। अपन किसी को जला के भी आते हैं तो क्या भाव आते हैं, बेचारा फलाना चला गया। ये भाव आते हैं कि एक दिन मेरी खबर भी फैलेगी, एक दिन मेरी हवेली भी छूटेगी, एक दिन मेरा बच्चा, मेरा परिवार भी छूटेगा। ये बात आते ही लगता है जब छूटेगा तब देखेंगे, क्योंकि भय लगता है। इतनी आसक्ति है कि उस पर हम तुरंत पर्दा डाल देते हैं। वो दृश्य हम देखना ही नहीं चाहते हैं कि जब आएगी तब देखेंगे, अभी से क्या चिंता करना। अरे अभी से नहीं, आचार्य कहते हैं जिस समय तू चिंता मत करना। हम चिंता भी करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, यदि मौत भी याद आती है तो क्या आती है, इनका बाद में क्या होगा, इनका कितना इंतजाम करा जाऊं, इन्हें पढ़ा जाऊं, लिखा जाऊं, इनका व्यापार सेट करा जाऊं, इनके लिए मकान बनवा जाऊं, इनके लिए दुकान बनवा जाऊं, इन बच्चों की 1 नहीं 10 पीढ़ी तक की व्यवस्था कर जाऊं। लेकिन मेरी आत्मा यहाँ से कहाँ जाएगी? कभी विचार किया? 3 मूर्ताएं, लोक मूर्ताएं क्या है? ये भी तुम्हारी मूर्ता है कि हम जन्म हुआ, हमारा जन्म कहाँ होता है? हमारा जन्म तो सच पूछो, जन्म आज तक हमने इतने जन्म लिए हैं कि बड़ी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी भाव पहाड़ में कहते हैं कि आज तक तेरे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं कि सुमेर सागर भी छोटा पड़ जाए, उसके इतने आंसू बहे हैं। माताओं के नयन सलिली का कौन हिसाब लगावे। इतनी बार हम मरे हैं कि उनके रोने पर सोचो, जबकि रोते हैं तो रुमाल में ही आंसू रह जाते हैं, लेकिन इतनी माताएं रोई हैं कि उनकी आंसुओं से सागर भर जाए। अंदाज लगाओ, और इसी जन्म का अंदाज लगाओ कि हमने कितनी रोटियां खाई हैं। यदि 50 साल के हो गए, रोज 4 रोटी भी लगाओ तो कितनी रोटियां हो गई, कितना पानी हो गया, कितने विकल्प किए हैं। आप कहोगे हम तो धर्म ध्यान करते, धर्म ध्यान कितनी देर करते हैं अपन?
पूरा जीवन हमारा धर्म ध्यान में हो जाए। आप कहोगे माता जी व्यापार करना पड़ता है तो झूठ सच बोलना पड़ता है। हम झूठ ऐसे झूठ के लिए गृहस्थों के लिए मना नहीं किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानावाली, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।